हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। एनटीएससी सैट केमिस्ट्री में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है। यहां सारी चीजें 100% फ्री है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले नॉन मेटल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेके अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं। हर वो चीज नॉन मेटल, हर वो एलिमेंट नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लेके अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप करे। ठीक, इनके पास जनरली आउटर मोस्ट शेल में 4 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 या उससे कम में तो मेटल्स आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम, मैग्नीशियम और लिथियम। हमने ऐसे ले लिए रैंडमली। ठीक, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12 और लिथियम का 3। ठीक, अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, 281, 282, 21। आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम के केस में। अगर आप एल्यूमिनियम का केस देखोगे, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 283। ठीक है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इनके होते हैं। ये मेटल्स हैं। वहीं पे अगर हम कंट्रास्ट में देखें नॉन मेटल्स को, तो नॉन मेटल्स में हम ले लेते हैं, चलिए, ऑक्सीजन, फिर ले लेते हैं नाइट्रोजन, ले लेते हैं फ्लोरीन, ले लेते हैं सल्फर, ले लेते हैं एंड आर्गन ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन 7, फ्लोरीन 9, उसके बाद सल्फर 16, फिर आर्गन हमारा 18। ठीक, देखिए 2,6, 2,5, 2,7, 2,8, 6, 2,8, 8। सारे जो है वैलेंस शेल देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो आप, 5, 6, 7, 6, 8, 4 या उससे ज्यादा। तो हर वो एलिमेंट जिसमें 4 और उससे ज्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। मेटलॉइड्स भी आते हैं उसमें। ठीक है, उसमें मेटलॉइड्स भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 118 में से 19 जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि 118 में से 19 नॉन मेटल्स, मतलब बाकी मेटल्स हैं? अच्छा, एक चीज जो मेनली मुझे यहां बतानी है कि आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स थोड़ा सा वेरी करता हुआ दिखेगा। अलग अलग गूगल की साइट्स पे भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको वेरी करते हुए पॉइंट्स मिलेंगे। कोई बोल रहा होगा 17, कोई 18, कोई 19। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको पिछली बार भी दिया था कि जैसे कि 10th की एनसीईआरटी में पोलोनियम को मेटलॉइड बोला हुआ है, बट 12th की एनसीईआरटी बोलती है कि पोलोनियम एक मेटल है। तो वो रिसर्च जैसे जैसे होती जा रही है, चीजें हमें उस प्रकार क्लियर हो रही हैं। ठीक है, देन दीज इंक्लूड नोबल गैसेस। ऑफ कोर्स नोबल गैसेस जो होती हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे कि मेटल्स होते हैं उसी प्रकार नॉन मेटल्स भी जो होते हैं वो हमारी डे टू डे केमिस्ट्री, डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मेटल ही इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल्स भी हमारे लाइफ में, बल्कि ज्यादातर जगहों पे आजकल हम लोग नॉन मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमारे काम आते हैं। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमारे जिंदा रहने में भी इंपॉर्टेंस रखता है। कई सारी लाइफ प्रोसेसेस ऐसी हैं जो कार्बन के दम पे चलती हैं। ठीक, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, फैट्स, ऑयल्स, ये वो हर कंपाउंड, ये जितने भी सब्सटेंसेस यहां हैं, इनमें कार्बन जो है वो मेजर रोल, मतलब मेजर जो एलिमेंट है जो इनमें प्रेजेंट है वो कार्बन है। कार्बन के ही ये कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ एंड इन कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल्स को जलने में, फ्यूल्स के जलने में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी प्रोडक्शन में मेन रोल तो आपका कार्बन प्ले कर रहा है, क्योंकि कार्बन ही तो जल रहा है फ्यूल्स के फॉर्म में, है ना। अब फ्यूल जो है वो कौन है? कार्बन। जैसे कि पेट्रोलियम में, आपके डीजल, पेट्रोल में, डीजल में,
पेपर जलाते हो आप उसमें, लकड़ी जलाते हो उसमें, उसके बाद हमारी सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो वैक्स, ऑयल्स, सारी चीजें कार्बन है। बट इन्हें जलने में जो मदद करता है वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें तो जितनी हैं वो नॉन मेटल्स हैं, जीने के लिए हमें जरूरी है ऑक्सीजन, वो नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो एसिड्स, फर्टिलाइजर्स, वेजिटेबल घी, इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड्स, एक्सप्लोजिव्स, मेडिसिन्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को यूज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है नॉन मेटल्स का। मुझे यहाँ पे अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें क्या हैं, क्योंकि हम सब ये चीजें कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में हमारे यूज कर रहे हैं। ठीक, सल्फर एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है जो इंडस्ट्री और मेडिसिन में यूज होता है। नियॉन एक ऐसा नॉन मेटल है जो नियॉन साइन बल्ब्स में एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने के लिए यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो टॉयलेट क्लीनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट भी है, लैब्स में यूज किया जाता है इसका। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो HCl में आते हैं वो दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स का तो बड़ा सारा योगदान है हमारे लिए। फ्लोराइड टूथपेस्ट कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन। दांतों के लिए भाई फ्लोराइड फ्लोरीन बहुत जरूरी है, बहुत अत्यधिक फ्लोरीन भी नहीं, उसके बाद भी वरना दांत खराब होने लगते हैं। ठीक, फिर क्लोरीन इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल केमिकल, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज होता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाली रॉड्स होती है कैथोड एनोड बनाने में कार्बन यूज होता है। क्यों? अब कार्बन तो नॉन मेटल है, आप कहेंगे नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स, नहीं, आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहां मैं इस बारे में बताऊंगा आपको। अमोनिया जो है वो फर्टिलाइजर्स बनाने के काम होता है। अमोनिया जो है उसका फॉर्मूला है NH3। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। द नॉन मेटल्स अपीयर एट द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे नॉन मेटल्स मिलते हैं, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इधर नॉन मेटल है, इधर मेटल्स हैं, और बीच में बॉर्डर लाइन पे आते हैं मेटलॉइड्स। क्लियर? आउट ऑफ 19 नॉन मेटल्स 7 are solids, 11 are gases and only one liquid non-metal is bromine। अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज किसकी? नॉन मेटल्स की। चलिए, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है हार्डनेस। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब मारो तो टूट जाएंगे, मारो तो टूट जाएंगे। मेटल्स को मारोगे शीट बन जाएगी या वायर बन जाएगा, ये टूट जाते हैं। ब्रिटल मतलब जो ब्रेक हो जाए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस। अब यहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। बोरॉन और कार्बन, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, डायमंड जो है वो प्योरली कार्बन का बना है, प्योरली 100% कार्बन। तो नेचुरली अकरिंग जो डायमंड्स होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं और वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। मतलब डायमंड को तो हम बोलते हैं इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, मेटल्स को भी पीछे पछाड़ देता है वो। ठीक है, और बोरॉन ये हार्ड होते हैं, डायमंड तो हार्डेस्ट है। एक और एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, ग्रेफाइट। ठीक है, अब जैसे कार्बन का, प्योर कार्बन का बना हुआ एक फॉर्म है डायमंड, तो कार्बन का ही एक और फॉर्म है जो प्योरली कार्बन से बना है, वो है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है और वो पेंसिल्स वगैरह बनाने में, पेंसिल की वो जो लीड होती है ना बीच में जो डली होती है जिससे हम लिखते हैं एक्चुअल में, वो ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, डेंसिटी, नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। यहां उनने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं डेंसिटी के, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अदरवाइज कभी भी पेपर्स में आपको डेंसिटीज और ये सब चीजें वैल्यूज नहीं पूछते हैं, इतना याद कोई नहीं रख सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई भी, इतनी डेंसिटीज नहीं, क्योंकि हमारे पास जो चीजें ऑलरेडी थ्योरेटिकली टेबल्स में और पेपर फॉर्म में है, हम उन्हें अननेसेसरीली नहीं रट के अपनी जगह दिमाग की वेस्ट करेंगे। इससे बेटर है आप कंसेप्ट्स को याद कर लीजिए। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन N2 H2 O2 Cl2 F2। आपने एटॉमिसिटी पहले ही पढ़ी होगी, 9th क्लास में वो था, और NTSC में भी जो 9th के टॉपिक्स कवर हुए हैं उसमें आपको पढ़ाया गया है। टेट्रा एटॉमिक हो सकते हैं 4 एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स, P4 फॉस्फोरस, और ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक तो बेटर वर्ड हम यूज करते हैं, इनको फिर हम बोलना शुरू कर देते हैं पॉली एटॉमिक, मतलब जिनके पास ज्यादा एटम्स हो मॉलिक्यूल में। तो S8 और Se8 ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये क्या फॉर्म करते हैं? S8 और Se8, दीज आर पॉली एटॉमिक। स्पेसिफिकली बोलो तो ऑक्टा एटॉमिक, 8 एटम्स के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनके पास कोई इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है,
क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी क्या होती है, जैसे कि आप जनरली जो ये इलेक्ट्रिकल पोलैरिटीज वगैरह आती हैं वो कब आती हैं, जब एक मेटल एक नॉन मेटल आ जाए। तो मेटल नॉन मेटल क्या करता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देता है, खुद पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पोल्स क्या, ये तो आयंस ही पूरे सेपरेट डेवलप हो गए और इनने ionic compounds form किए, ठीक है। So they do not have any permanent electrical polarity and these molecules do not have any extra electron to bind among themselves and the intermolecular attractive forces holding these molecules are very weak. इनके पास कोई additional है ना ऐसे force of attractions नहीं होते हैं या कोई ऐसे poles create नहीं हो जाते हैं जिसके कारण ये एक दूसरे को strongly attract कर पाए, तो इसलिए इनके जो bonds होते हैं वो weak bonds होते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, और नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। जो हमारे मेटल्स होते हैं उनमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, तो वो एक दूसरे को टाइटली अट्रैक्ट मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और टाइटली पैक हो जाते हैं। वो टाइट पैकिंग के कारण मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो मैलिएबल होते हैं ना वो डक्टाइल होते हैं, क्योंकि उनके बीच में इतना वीक फोर्स होता है कि अगर आप उन्हें जोर से हिट कर दोगे हैमर से तो वो टूट जाएंगे। अगर टूटने से बचाना है तो भाई उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होने चाहिए जो भाई मारने के बाद भी झेल सकें वो चीज, मेटल्स में वो चीज होती है। तो मेटल्स मैलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं और नॉन मेटल्स नहीं होते, ठीक है। सो एक बार अगर इनका क्रिस्टल पैटर्न टूट जाए तो फिर से ओरिजिनल पैटर्न नहीं पाया जा सकता। नॉन मेटल्स के साथ ये चीज होती है और इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स जो है वो क्या है, ब्रिटल, मारोगे तो टूट जाएंगे, ठीक। लस्टर, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, शाइन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका अपीयरेंस ही मतलब डल अपीयरेंस होता है नॉन मेटल्स का, ठीक है। क्योंकि इनके पास क्या है, मेटल्स में तो मैंने आपको बताया था इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास, तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं और यहां पे वापस अब्सॉर्ब करेंगे। मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके यहां से एमिट कर देते हैं वापस, तो ये रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए वो शाइन प्रोड्यूस करते हैं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं सारे, तो इनके बॉन्डेड है, ठीक है। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस। अब यहां आ गया एक्सेप्शन, क्या आया, आयोडीन एंड डायमंड। आयोडीन और डायमंड जो होते हैं वो लस्टर, शाइन प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि उससे बेटर है मैं आयोडीन को तो बोलूंगा कि वो शाइन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बट डायमंड जो है ना वो मल्टीपल टाइम्स है ना रिफ्लेक्शन करता है। एक बार क्या हुआ, डायमंड में लाइट एंटर हुई तो डायमंड का जो अंदर से एक वो स्ट्रक्चर होता है ना, जगह जगह से उसको काटा गया, इसलिए बोला जाता है, आपने सुना होगा कि डायमंड जितना अच्छा तराशा गया होगा उतना अच्छा शाइन करेगा। मतलब डायमंड को आप जितने अच्छे कट्स दोगे एंगल्स पे, उससे क्या होता है, लाइट जैसे ही डायमंड में एंटर होती है ना, अंदर पे इंटरनल रिफ्लेक्शंस होने लगते हैं, ठीक है। एक तरीके से बोलो तो वो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा ना अपने फिजिक्स के पार्ट में भी, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में, है ना, तो वहां पे खैर रेन की ड्रॉप में तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वहां टोटल जैसी तो कोई चीज ही नहीं है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो रेन ड्रॉप जो होता है वो रेनबो जो प्रोड्यूस करता है वहां इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए एनसीईआरटी में भी इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है, ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। डायमंड में जैसी एंटर होती है लाइट तो वो पूरी तरीके से अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट होती जा रही है, तो क्योंकि लाइट अंदर ट्रैप हो गई और वो रिफ्लेक्ट होती जा रही है अंदर ही अंदर, तो वो ब्रिलियंस, शाइन प्रोड्यूस करता है ना। तो वो सरफेस वाली शाइन नहीं है, वो लाइट अंदर घुस गई है तो वो रिफ्लेक्शन के कारण शाइन है, अंदर वाले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। The presence of luster in diamond is not due to the free electrons but due to its high refractive index which is responsible for total internal reflection of light. यहां पे भी वो चीज explained है, okay. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं क्योंकि इनके बॉन्ड्स ही वीक होते हैं, हल्की सी हीट दोगे मेल्ट और बॉइल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट पोजेस परमानेंट इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी and the intermolecular attractive forces are very weak. Intermolecular attractive forces इनके weak होते हैं जिसके कारण इनको ज्यादा हीट या ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती मेल्ट और बॉइल करने के लिए। It is easy to pull the molecules apart by heating. आप आराम से हीट करके इनके मॉलिक्यूल्स को दूर दूर कर सकते हो, ठीक है। इनके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, बोरॉन है, कार्बन के जो ग्रेफाइट और डायमंड है वो, तो ग्रेफाइट और डायमंड है, सिलिकॉन है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स काफी हाई होते हैं, ये एक्सेप्शंस है, ये पूछे जाने के ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में, ठीक है।
बोरॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म जाइंट मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन एंडिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर, जिनका एंडिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दूसरे से कनेक्टेड होकर पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, जब कहीं खत्म ही नहीं हो रहा तो फिर क्या है, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। द रप्चर ऑफ दिस स्ट्रक्चर रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। रप्चर का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस देनी पड़ती है हमारे सब्सटेंस को। ठीक। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये इसलिए होता है क्योंकि यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जैसे मेटल्स में हमने इतनी कहानी, इतनी पंचायत वहां सुनी थी कि भाई मेटल्स क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यहां फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए वो नहीं करते। बट एक एक्सेप्शन आ जाता है, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है, कार्बन का जो एक फॉर्म है, कार्बन ग्रेफाइट में सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाता है। हर कार्बन यहां सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाता है ग्रेफाइट में, ठीक है। पर कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास फ्री होता है क्योंकि बॉन्ड्स ही 3 बना रहा है। कार्बन को सही मायने में 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, बट वो यहां 3 बना रहा है ग्रेफाइट में। तो ये जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करता है। इसीलिए हम बोलते हैं ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The electrical conductivity of graphite is due to the presence of mobile electrons। ये मोबाइल, मूव करने लायक इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देता है। सोनोरिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। आप उनको बीट करोगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। एलोट्रोपी, नॉन मेटल्स जो है वो एलोट्रोपी शो करते हैं। एलोट्रोपी का मतलब है एक ही कोई एलिमेंट है, समझ लो X, और वो एलिमेंट अपने प्योर फॉर्म्स में नेचर में मिल रहा है और उन प्योर फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसका एक जीता जाता है बहुत फेमस एग्जांपल, हमारा फेवरेट कार्बन। कार्बन जो है वो डायमंड के फॉर्म में मिलता है नेचर में और ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा डायमंड का एक और एलोट्रोप है, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड बकमिंस्टर फुलरीन। हम उसके बारे में नहीं, अभी नेचुरल के बारे में हम बात करते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड एकदम अलग, ग्रेफाइट बिल्कुल अलग। अब आप ही बताओ कि आपकी पेंसिल की लीड जो है वो डायमंड जैसी दिखती है या आपका डायमंड जो है वो पेंसिल की लीड जैसा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकली दोनों कार्बन है, केमिकली तो ये भी कार्बन से बना है प्योरली, ये भी कार्बन से बना है प्योरली, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग है। तो जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो और वो दोनों प्योरली एक ही एलिमेंट के बने हो, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम एलोट्रोपी बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी। वो एक से ज्यादा अलग फॉर्म्स में मिल रहा है। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है। डायमंड में एक कार्बन और 4 कार्बन से अटैच्ड है, वो 4 बॉन्ड बना रहा है। समझ आया? Carbon exists in various allotropic forms: diamond, graphite and Buckminster fullerene, coke, lamp black, etc. Phosphorus exists in 5 different forms: yellow phosphorus, red phosphorus, violet phosphorus, scarlet phosphorus or black phosphorus. Sulfur exists in various allotropic forms: monoclinic, rhombic and plastic sulfur. ये 3 सल्फर के फॉर्म्स हैं, 5 फॉस्फोरस के हैं और कार्बन के 3 हैं: डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरीन। ठीक। इसी के साथ हमारी नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कंप्लीट। अब आपको यह बता दिया जाए कि आप मैग्नेट ब्रेन्स पे अपने वीडियोस को सीक्वेंस में कैसे देख सकते हैं। देयर आर 3 ऑप्शंस। यूट्यूब चैनल जो कि सबसे मेन है, आप इस पे जाएं, बहुत आसानी से आप हर चीज को एक्सेस कर पाएंगे। आपका मोबाइल ऐप है, जैसे मोबाइल ऐप बोल सकते हैं आप, मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप में आपके पास यहाँ पे क्लास वाइज सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लास वाइज जब सारी चीजें मिलेंगी तो आप क्लास पे क्लिक करके डायरेक्टली सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब का प्लेयर ही यहाँ पे प्ले करेगा। यह है आपकी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.magnetbrains.com। यहाँ पे भी आप जाके वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट दी हुई है, किसी पे भी क्लिक करो, वीडियो का सीक्वेंस आएगा, प्ले करके वीडियो को देख सकते हो। जितनी बार देखना है आप उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं।
बट द बेस्ट वुड बी यूट्यूब चैनल, वहां पे जाके आप अपने यूट्यूब वीडियोस को एक्सेस करें। कैसे? मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे जाइए, सर्च में आपको जो आपसे रिलेवेंट कोर्स है आप उसे क्लिक कीजिए, उसके बाद फिल्टर पे आप प्लेलिस्ट सेट करिए, फिल्टर का ऑप्शन आता है ना, फिल्टर पे प्लेलिस्ट सेट कर दो, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको अपने कोर्स की, आप उसमें वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकते हैं। YouTube पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे आप उसे फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मैग्नेट ब्रेन से मिलते रहेंगे। ये वो सारे कोर्सेज हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री, टोटली फ्री आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। यहाँ पे कुछ खरीदना नहीं है, कूपन कोड कुछ भी नहीं लगाना है, बस सारी चीजें फ्री हैं। सो कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।